नमस्कार। आज एक बार फिर गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है और आज का टॉपिक है टू बी वर्ब। टू बी वर्ब हम लोग शुरू से जब बच्चों को ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं तो वहाँ पर टू बी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हर एक पुस्तक में, छोटी हो या बड़ी हो, सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग सिखाया जाता है, वाज वेयर का प्रयोग सिखाया जाता है, शैल विल, तमाम चीज़ों का प्रयोग आपको बताया जाता है। लेकिन ये कहीं भी नहीं कहा जाता है इन जनरल नहीं कहा जाता है कि ये टू बी वर्ब है। उसको इस तरह से व्यक्त किया जाता है कि छोटा बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि टू बी वर्ब होता क्या है, जबकि ये टू बी वर्ब में बेस है। बी क्या है? ये बेस है। टू बी, टू लगा दिया जाता है, लेकिन ये बी जो है यही जो है मेन वर्ब है। इसी की चर्चा हमें करनी है और इसके वर्ब के जो फॉर्म्स हैं वह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं, जिसमें कि हम इज एम आर को पढ़ेंगे, वाज वेयर को पढ़ेंगे, विल बी का प्रयोग पढ़ेंगे। बात अब यहाँ पर आती है कि टू बी वर्ब में इज एम आर का प्रयोग सबसे पहले हम पढ़ते हैं। प्रेजेंट फॉर्म है इसका, और हम ये देखेंगे कि जब भी हम बनाने चलते हैं कोई भी वाक्य तो वहाँ पर मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग में आता है या दोनों का प्रयोग में आता है। तो हम ये आपको बताते चले कि इसका प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम कुछ वाक्य ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कहा कि आई एम हैप्पी। यहाँ पर एम का जो प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। सी इज गुड, यहाँ पर इज का जो प्रयोग हुआ ये मेन वर्ब के रूप में हुआ। राम इज काइंड, यहाँ भी इज मेन वर्ब के रूप में हुआ। वी आर रिच, यहाँ भी मेन वर्ब के रूप में आपका प्रयोग हुआ। अब हम कहते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब कैसे प्रयोग होगा। तो अगर ये हम कहें कि आई एम ईटिंग मैंगो, तो यहाँ पर जो है आई एम प्रयोग हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। यहाँ पर आई एम जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, ईटिंग यहाँ पर एक्शन वर्ब है। तो यहाँ पर जब भी आप जान लीजिए कि जिस वाक्य में एक्शन वर्ब रहेगा वहाँ पर इज एम आर जो है वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। ये चीज़ जानना जरूरी था कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों में वर्क कर गया। अब हम देखेंगे पास्ट रूप क्या है। पास्ट रूप में वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। हम देखेंगे पास्ट रूप में अगर एक सेंटेंस को हम लेते हैं, आई वाज पुअर, यू वेर सैड, यहाँ पर वाज है वह मेन वर्ब के रूप में है और वेयर भी मेन वर्ब के रूप में है। चूंकि कि इस वाक्य में कोई भी एक्शन वर्ड नहीं दिया गया है, तो जहाँ पर एक्शन वर्ड आ जाता है वहाँ पर इज एम आर, वाज वेयर यानी टू बी वर्ब जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्क करता है। और जहाँ पर एक्शन वर्ड आ जाता है वहाँ पर वह हेल्पिंग वर्ब ही रहता है, लेकिन अगर एक्शन वर्ड नहीं है तो वहाँ पर वह मेन वर्ब के रूप में काम करता है। इस चीज़ को हमें जानना जरूरी होता है। यानी कुल मिलाकर के इसका थीम क्या है कि अगर एक्शन वर्ड है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा, अगर एक्शन वर्ड नहीं है तो वहाँ पर मेन वर्ब कहा जाएगा। अब हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। इसका एक उदाहरण लेते हैं, यू विल बी हैप्पी, तुम लोग खुश होगे। वी विल बी विथ यू, हम लोग आपके साथ होंगे। तो यहाँ पर विल बी का प्रयोग जो हुआ है वह मेन वर्ब के रूप में हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टू बी वर्ब का प्रयोग हुआ इन वाक्यों के तहत मेन वर्ब के रूप में हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक्शन वर्ड नहीं है। तो इस तरह से आप जान गए होंगे कि टू बी वर्ब कौन कौन से हैं, इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या है, पास्ट फॉर्म क्या है, फ्यूचर फॉर्म क्या है, और किस तरह से हम प्रयोग करेंगे तो वह मेन वर्ब के रूप में होगा, और किस तरह का वाक्य रहेगा तो वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। तो ये जानने के बाद अब इसका अगला जब हम एपिसोड लेके आएंगे
तो इसकी बाकी बातें हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।